हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ पिक्सल्स उसकी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो क्लिक्स करते रहते हैं और आप देखते हो कि मोबाइल कंपनियाँ, कैमरा कंपनीज न्यू कैमरा लॉन्च करती रहती हैं और उनके पिक्सल्स रेजोल्यूशंस की काफ़ी डिटेल में बात करती हैं। तो एक्चुअल में ये पिक्सल क्या है, जो कि हमारे को कोई कहता है कि मेरा 12 मेगापिक्सल का मोबाइल है कैमरा है, कोई कहता है मेरे मोबाइल का 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, कोई 48 का, कोई 108 का। तो मेगापिक्सल्स से मोबाइल की जो फ़ोटोज़ होती हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ मैं अभी वीडियो में कंटिन्यू शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज़ ए पिक्सल? जब हम एक फ़ोटो खींचते हैं, उस फ़ोटो को जूम करते हैं, फुल जूम करने पे जो रेजोल्यूशन में हमारे को स्क्रीन पे जब हमारे को डॉट्स दिख रहे होते हैं वो ही पिक्सल्स हैं। एक पिक्चर को मल्टीपल्स पिक्सल्स मिलके कंप्लीट करते हैं और हर एक पिक्सल में जो डिटेल होती है उसको जब हम जूम आउट करते हैं तो वो हमारे लिए एक पिक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं हमारा इमेज। और एक इमेज में अगर हमारी इमेज की हम बात करें तो वो मेगापिक्सल्स में कैलकुलेट होती हैं। जैसे कि अगर हमारी स्क्रीन की मोबाइल की रेजोल्यूशन है या टीवी स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो होती हैं उनके ऊपर लाइक लिखा होता है फुल HD, 4K, 6K, 8K, 10K। तो ये सारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशंस होती हैं इन पे हम जब अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटोज़ देखते हैं तो उसको ही हम मेगापिक्सल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वहाँ पे फिर मेगापिक्सल्स कैलकुलेट होके हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी फ़ोटो हमारी कौन सी स्क्रीन पे कैसी दिखेगी ये हमें कैलकुलेट करके भी पता चलता है। और इमेज की डिटेल से ही हम बता देते हैं कि हमारा 8 मेगापिक्सल का है तो वो हमारे किस रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे बहुत अच्छी दिखेगी और किस पे वो उसके अंदर पिक्सल्स फट रहे होंगे। क्यों पिक्सल्स क्यों फटते हैं? क्योंकि वो हर रेजोल्यूशन जो होती है, जैसे अगर हम हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे लो रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को डिस्प्ले करते हैं तो वो पिक्सल्स फटते हैं। और उसको अगर हम जूम इन करेंगे तो और ज़्यादा पिक्सल्स फटते हैं। जूम आउट करने पे तो ऑलरेडी पिक्सल फट रहे हैं, मगर जब जूम इन करते हैं तो जो वो पिक्सल्स दिखते हैं, जो इमेज होती है वो पिक्चर फटने लगती है, तो वो जो डिटेल होती है उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और एक इमेज हमारी टोटल स्टार्टिंग से अगर हम कैलकुलेट करें तो 10-1 लाख पिक्सल्स से कैलकुलेट होती है, जो कि मर्ज होके 1 मेगापिक्सल कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारे मोबाइल के जो रेजोल्यूशन होती हैं वो 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64, 108 ऐसे मेगापिक्सल्स आते हैं। माइंड में ये आ ही रहा होगा कि मेरे मोबाइल के तो 48 मेगापिक्सल्स हैं, मेरे फ्रेंड के 64 हैं, और जो हमारा फोटोग्राफ़र है उसका कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का ही है या 20 मेगापिक्सल का है। उसकी फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आती हैं कंपेयर टू हमारे मोबाइल की। जो मोबाइल के अंदर सेंसर है उन सेंसर का भी एक साइज़ होता है और जो कैमरे का सेंसर है उसका साइज़ होता है। मान लीजिए आपका 64 मेगापिक्सल का मोबाइल है, का कैमरा है, तो उस पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो इमेज सेंसर है, मोबाइल का सेंसर जो होता है उसका अपना सेंसर है कि 1/4 है, 1/3 है, ऐसे सेंसर के साइज़ होते हैं। जो इमेज को स्टोर करने के लिए सेंसर होते हैं उनके साइज़ होते हैं। अगर हम DSLR कैमरों में बात करें तो DSLR कैमरों में भी सेंसर्स आते हैं। APS-C साइज़ के सेंसर होता है, फुल फ्रेम सेंसर होता है। अगर
कोई सा भी कैमरा लेते हैं जिसमें 20 मेगापिक्सल है, DSLR कैमरा ले रहे हैं जिसकी 20 मेगापिक्सल की डिटेल है, आपके मोबाइल पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसको हम अलग अलग स्क्रीन्स पे चलाते हैं, तो आपका जो मोबाइल का सेंसर होता है उसके सेंसर की जो स्टोरेज है उस स्टोरेज पे ही उसको डिवाइड करके उसके अंदर मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए हैं। यानी कि सेम ऑक्यूपाइड स्पेस में, यानी 1 इंच का अगर सेंसर है आपका, पहले उसमें 12 मेगापिक्सल की जगह थी, जो रेजोल्यूशन दिखा रहे थे वो 12 से यूज़ हो रही थी, मगर कंपनियां क्योंकि मेगापिक्सल्स दिखाने के लिए कि मेरा 48 मेगापिक्सल्स है, सेम 1 इंच मेगापिक्सल सेंसर, 1 इंच के सेंसर को ही वो डिवाइड करके 48 मेगापिक्सल कर देते हैं, 64 कर रहे हैं, तो जो वो सेंसर है सेंसर सेम साइज़ रहा, मगर मेगापिक्सल्स ज़्यादा हो जाने से उसने जगह ऑक्यूपाइड ज़्यादा कर ली, और अगर हम उस पिक्सल को फ़ोटो को देखेंगे तो वो कंपेयर करेंगे, अगर सेम दूसरी कंपनी का 12 मेगापिक्सल का ही मोबाइल का सेंसर है तो जो 12 मेगापिक्सल है वो ज़्यादा अच्छी डिटेल दे रहा है। मोबाइल का अगर सेम रेजोल्यूशन का सेंसर लगा हुआ है, एक मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का लगा है, एक में 48 का लगा है, सेम रेजोल्यूशन के सेंसर, इमेज सेंसर की, तो जो 12 का है उसकी डिटेल अच्छी आएगी ना कि 48 मेगापिक्सल की। ये काफ़ी डिफरेंस होता है, और सेम यही इसी वजह से ही अगर हम कैमरे में भी देखते हैं तो कैमरों में भी सेम यही वजह रहती है। सेम के जो कैमरे होते हैं उनके मेगापिक्सल्स और जो APS-C सेंसर वाले कैमरे होते हैं उनमें ये डिफरेंस आता है। 4 थर्ड का भी आते हैं, ऐसे डिटेल्स होती हैं उनमें मेगापिक्सल जब बढ़ जाते हैं तो वो मेगापिक्सल उस डिटेल को ऑक्यूपाइड ज़्यादा करते हैं, और वो जब हम उनको बड़ा स्क्रीन पे देखते हैं HD, फुल HD, 4K, 8K, तो इस टाइप से फिर वो डिटेल्स जो है फटने लगती हैं। तो वो जो डिटेल्स फट रही होती है उन सब चीज़ों को ही कंपनियां कैलकुलेट करके हमको इमेज सेंसर के ऊपर ऐसे बताती हैं कि हमारा मेगापिक्सल इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। मेगापिक्सल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन सेंसर जो है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपका सेंसर सेम है और मेगापिक्सल बढ़ा दिए हैं तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि वो डिटेल ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी आपकी मेगापिक्सल्स कम होने पे आएगी, और क्योंकि सेम स्पेस है मगर मेगापिक्सल बढ़ा दिए हैं तो ये फ़र्क काफ़ी देखने में आता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डिटेल में कमेंट में बताइए,